अच्छा सिंपल अब इसमें हम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल जो कल हमने स्किप किया था, हमने मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इफ एल्स जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो हमारे पास एक प्रॉपर कोड होगा, जो प्रॉपर एक पाइथन के लिए हम कोड हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ये प्रॉपर एक चीज जो है आपके बुक्स में भी अवेलेबल होती है। जो भी एग्जांपल मैं आप लोगों से को करवाता हूँ, वो सारी एग्जांपल्स मैं बुक से ही उठाता हूँ। और आपका मिड टर्म एंड फाइनल टर्म जो पेपर होगा वो बुक से ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज आपकी आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ बुक्स में से नहीं आएगी। तो जो जो भी चीज आपने प्रिपेयर करनी है वो विद द हेल्प ऑफ बुक ही करेंगे आप। अच्छा, यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट में एक हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक इस तरह के क्वेश्चंस मैं बुक पेपर में भी दे सकता हूँ। जस्ट ये नाम वगैरह चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नाम भी मैं ये लिखूं। चेरिस ओन्स इज ऑटो रिपेयर बिजनेस एंड हैज अ सेवरल एम्प्लॉयज। एक बंदा है, उसका ऑटो रिपेयर बिजनेस, वालेकुम सर। ऑटो रिपेयर का एक बिजनेस है। तो एक क्वेश्चन है जी, एक बंदा है हमारे पास, उसका ऑटो रिपेयर का बिजनेस है और उसके पास सेवरल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ द एम्प्लॉयज वर्क्स ओवर, एक सेकेंड बच्चे, अभी आप ना क्वेश्चंस छोड़ दें। सर जी इफ एल्स का प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखी, मैं अभी लिख रहा हूँ ना सरदार फरूक, लिख रहा हूँ ना, मैं अभी इफ एल्स का ही काम कर रहा हूँ। तो इफ एन एम्प्लॉयज वर्क्स ओवर अ 14 आवर इन अ वीक, अगर एक हफ्ते में वो 40 घंटे काम करते हैं, ही पेज देम 1.5 टाइम्स देयर रेगुलर आवरली पे रेट। मतलब कि अगर एक एम्प्लॉय है तो वो मतलब कि एक वीक में 40 घंटे काम करता है, तो उसको 1.5 टाइम रेगुलरली आवरली पे रेट के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। He asked you to design a simple payroll program that calculate an employee gross pay including any overtime wages. अब अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को मैंने ये समझा है कि उसमें ये हमें बताना चाह रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय है, वो एक वीक में 40 आवर्स घंटे काम करता है, तो उसका जो पे रेट है वो 1.5 टाइम्स होगा और उसको उसको उसी हिसाब से ही उसकी सैलरी जो है ग्रॉस पे वो मिलेगी। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है तो 1.5 की जगह पे वो ओवरली पे रेट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसी हिसाब से उसको एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो उसी हिसाब से उसको घंटों के हिसाब से वो मिलेगी। तो उसके लिए देखिए सिंपल, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप एक एल्गोरिथम या सूडो कोड डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो डिजाइन फॉर एल्गोरिथम्स है वो डिजाइन मैंने किया है, उसमें ये बताया गया कि गेट द नंबर्स ऑफ आवरली वर्क। सबसे पहले जो पाइथन में हमने कोड लिखना है उसमें हमने क्या करवाना है कि आवरली वर्क के कितने घंटे उस बंदे ने, उस एम्प्लॉय ने काम किया है, वो हम यूजर से वैल्यू लेंगे। गेट द नंबर है ना। तो अब सेकंड में हम गेट द आवरली पे रेट, कि हम ये भी यूजर से पूछेंगे कि आवरली पे रेट है कितना इफ द एम्प्लॉय वर्क्स मोर देन, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब थर्ड में ये है कि इफ द एम्प्लॉय वर्क मोर देन 14 आवर, जहां पे इफ एल्स की स्टेटमेंट में लगाऊंगा इस जगह पे कि इफ द एम्प्लॉय वर्क मोर देन 4, अगर 40 घंटे से वो ज्यादा काम करता है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस पे विद ओवर टाइम। आई समझ इस चीज की। ये जो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि इफ एम्प्लॉय वर्क्स मोर देन 40 आवर, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यूजर 40 घंटे से ज्यादा वो वैल्यू देता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 45 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो 45 में ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब वो कंडीशन ये है कि इफ द एम्प्लॉय वर्क मोर देन 14 आवर्स, तो फिर क्या होगा कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस पे विद ओवर टाइम। तो पूरी ऑटोमेटिकली ग्रॉस पे विद ओवर टाइम कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन एल्स में क्या है कि अगर वो 40 ही प्रेस करता है तो कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस पे एज अ यूजुअल, जो ऑटोमेटिकली जो सैलरी उसको है वही मिलेगी एल्स की कंडीशन में। तो ये इफ एल्स की कंडीशन में है। तो ये इसका एल्गोरिथम जब आप फाइंड लिखते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर जो है वो समझ आ जाती है कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो गेट करवानी है। सिंपल हम यहाँ प्रोग्राम्स लिखते हैं। अ, अच्छा, आप सबको मैं ये भी बता दूं कि कल भी आप लोगों की क्लास होगी। अभी थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास कम रह गया और हम अपने अपनी स्पीड जो है वो बहुत ही आहिस्ता रखी हुई है। तो हम चाहते हैं कि फरवरी तक हम इंशाल्लाह जो है कुछ चैप्टर्स जो है हम कवर कर लें।
अच्छा, हम यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम वही प्रोग्राम्स लिखते हैं। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करना है। व्हाट इज अ नेम कॉन्स्टेंट्स? लास्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो मैजिक्स नंबर्स होते हैं, मैजिक्स नंबर से बचने के लिए आप नेम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं। नेम कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट द बेस, आवर्स एंड द ओवर टाइम मल्टीप्लायर। क्वेश्चंस क्या है जी आपका? एक सेकेंड सर, आप कितने चैप्टर्स करवाएंगे? बेटा ये तो डिपेंड करता है ना कि कितने चैप्टर हो जाएंगे। जितने भी हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ना, काफी लेंथी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है, हम प्रॉपर जल्दी जल्दी से हम कवर कर लें। हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस आवर, हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। सॉरी, वेरिएबल्स कह रहा हूँ, नेम कॉन्स्टेंट से क्रिएट करते हैं बेस आवर्स। हमेशा जो आपका, सिंपली ये चीज याद रखें कि जितना भी आप नेम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं उनको आपने कैपिटल में रखना होता है। दिस इज अ बेस आवर्स पर वीक। मतलब क्या है कि आपने उसको बता दिया कि 40 घंटे आपके अगर वो हैं, बेस आवर्स हैं, आप वीक में 40 घंटे आप काम कर सकते हैं। ओवर टाइम मल्टीप्लायर, ओटी, हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लायर, MULT, MUL, मल्टीप्लायर, MULT, मल्टीप्लायर ही लिख देते हैं, मल्टीप्लायर एंड इज इक्वल टू, जो हमें बताया गया है कि वो है जी 1.5। ये चीजें हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि अगर फॉर एग्जांपल वो 40 घंटे काम करता है तो ऑटोमेटिकली बेस सैलरी 1.5 से ही मल्टीप्लाई होगी। अब ये हमारे पास दोनों जो हैं, ये नेम कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। अब इसके बाद हमने यूजर से वैल्यू गेट करवानी है। यहाँ पे ये देखे ना, जो हमने गेट द आवरली पे रेट्स भी हमने लिए, गेट द नंबर्स ऑफ आवरली वर्क्स, कि वो कितने घंटे उसने काम किए हैं, ये चीज हो गई। एंड गेट द आवरली पे रेट हमारे पास हो गया। सो ये देखें ना, एल्गोरिथम में ये दोनों चीजें हमने लिखी हैं। अब हमने यूजर से वैल्यूज करवानी, गेट्स करवानी है। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे, यूजर से वैल्यू हम गेट करवाएंगे। यूजर से वैल्यूज हम गेट करवाने के लिए सिंपल हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। आवर्स इज इक्वल टू, जो फ्लोटिंग है, फ्लोट हम लिखेंगे। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे इंटीजर्स की जगह पे हमने इंटीजर लिखा था। तो फ्लोट इनपुट, सिंपल इंटर इंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, यहाँ पे ऐसे कर दें एंड सिंपल कोटेशंस क्लोज कर दें, पैरेंथेसिस भी क्लोज कर दें। एंड अगेन सेकंड पे रेट हमारे पास क्या है जी? ये भी हमने यूजर से गेट करवाना है पे रेट। यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करना है। पे रेट इज इक्वल टू, हमारे पास हमेशा जो आवर्स होते हैं वो फ्लोटिंग में हमने, हमारे पास इंटर हम कर सकते हैं फ्लोट। एंड अगेन सिंपल आप पैरेंथेसिस इनपुट, ये यूजर से वैल्यू गेट करवाने का प्रोसेस है। इनपुट parenthesis, quotation marks, enter the hourly pay rate। आवरली पे रेट हो गया हमारे पास, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं और स्पेस दे देते हैं, कोटेशंस क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये दोनों जो चीजें हमने लिखी हैं, फॉर एग्जांपल अब ये आवर्स है एंड पे रेट है, ये बेसिकली आपने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और यूजर से वैल्यू गेट करवाई है। दोनों ही आपने फ्लोटिंग्स में ही आपने गेट करवाई है। अब सिंपल, अब आपने क्या करवाना है? अब उसके बाद आपने कैलकुलेशंस करवानी है इफ की स्टेटमेंट्स लगा के। तो इफ की स्टेटमेंट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ एल्स की स्टेटमेंट, स्पेस देंगे, आवर्स, आवर्स लिखेंगे, आवर्स एंड सिंपल उसके बाद ग्रेटर देन आपका जी है बेस आवर्स आप लिखेंगे यहाँ पे। सिंपल देखें, अगर बेस आवर हमारे पास 40 गिवन है, अगर इफ की कंडीशन में हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं, कि अगर कॉपी करके इसको मैं सिंपल कंट्रोल वी कर देता हूँ। आपके क्वेश्चंस इतने ज्यादा आ रहे हैं, क्या चीज सर? नेम में आप अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं? नेम में अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ। कौन से नेम में अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ? तो इसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये नेम कॉन्स्टेंट है तो इसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। कहीं पे अंदर है नहीं, यहाँ पे भी तो नहीं है। ठीक है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। देखिए,
क्वेश्चन देखें ना सरदार, आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो पे रेट है वो 1.5 टाइम्स है। 1.5 हमें गिवन है। तो ये आपका जो ओवर टाइम मल्टीप्लायर है, ये अगर फॉर एग्जांपल आप ओवर टाइम कोई लगाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल यूजर 41 प्रेस करता है ना, तब ये आपका ओवर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1.5। ये यूजर ने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन से पूरा प्रोग्राम देखे ना, फिर आपको मैं एक एक लाइन समझा दूंगा। अब सिंपल यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन लगाई है कि इफ आवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन आपकी बेस आवर्स है। अब आपका 10 मिनट्स भी रिमेनिंग हो गया, रह गया, मैं आपको दोबारा लिंक भी सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद आपका क्या होगा कि इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि स्पेस देनी है। अब अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो क्या होगा जी, ओवर टाइम एक वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे, ओवर टाइम अंडरस्कोर्स आवर्स। देखिए सिंपल, अगर यूजर यहाँ से वैल्यू गेट करवाता है 41 या 45 प्रेस करता है, तो सिंपल क्या होगा जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, आवर्स, आवर्स माइनस यहाँ पे सिंपल बेस सैलरी, बल्कि इसको मैं ऐसे जो है ना बेस आवर्स से इसको कॉपी करो। ये एक एक लाइन में आपको समझा भी दूंगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। कंट्रोल भी कर दें। अब अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो उसके नीचे हमारे पास क्या होगा जी, ये वाली ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। आवर्स, ये एक वेरिएबल्स हमने नया क्रिएट किया है, आवर्स माइनस बेस आवर्स। ये इसमें क्या हो रहा है मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इसी के नीचे ही लिखेंगे जहां पे कंडीशंस हमने अप्लाई करवाई है, इफ की कंडीशंस अप्लाई करवाई है। तो उसमें हमने एक, अब आवर्स के बाद ओवर टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओवर टाइम अंडरस्कोर पे, ओवर टाइम अंडरस्कोर पे हो गया जी हमारे पास, इज इक्वल टू ओवर टाइम, यहाँ पे ओवर टाइम अंडरस्कोर आवर्स और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे, और इसके बाद पे रेट अंडरस्कोर पे रेट हो गया हमारे पास, एंड मल्टीप्लाई बाय ये आपका ओटी मल्टीप्लाई। इसको सिंपल आप कॉपी करें एंड अगेन इसको आप, ये पूरा प्रोग्राम आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। बुक में आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ये सारा प्रोग्राम आपका बुक में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब सिंपल क्या किया जी हमने, सेकंड कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, आवर्स बेस आवर्स से ग्रेटर देन हो जाता है, मतलब क्या है कि यूजर अगर 40 से अबव अगर कोई फिगर्स यहाँ पे लगाता है, 45 लगाता है, 46 लगाता है, तो ये कंडीशंस हमारी अप्लाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन ये वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ये सारी चीजें एग्जीक्यूट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद हम एक थर्ड कंडीशन भी हम यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं, स्पेस दें और उसी के नीचे लिखें ग्रॉस पे। अब मल्टीप्लाई करना है, ग्रॉस अंडरस्कोर पे, ये एक वेरिएबल्स क्रिएट किया मैंने, इज इक्वल टू ग्रॉस पे में आपने सिंपल अपने बेस आवर्स जो है वो सिंपल ऊपर जो यहाँ पे आपने लिखा था ये वाला बेस आवर्स, इसको करें कॉपी और कंट्रोल वी कर दें, और मल्टीप्लाई बाय आपका जो पे रेट है, व्हाट इज अ पे रेट, सिंपल ये जो वेरिएबल्स आपने क्रिएट किया है, दिस इज अ पे रेट, ये वाला वेरिएबल्स जो आपने, इसको सिंपल आप कॉपी कर लें। ये कॉपी मैं इसलिए कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ही ना हो और आप लोगों को समझ आ जाए। पे रेट हो गया जी आपका, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय आपका ओवर टाइम, ये हो गया जी इसके साथ। ये आपका फॉर्मूला है, जो आप अगर 40 से अगर अबव अगर आप कोई चीज आवर्स आप जो है करते हैं ओवर टाइम के, वो आप सिंपल आप यहाँ पे करेंगे। तो इसको सिंपल बेस आवर्स मल्टीप्लाई बाय पे रेट, एंड फिर उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे सॉरी प्लस करना है, ये आपका हो गया प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला ओवर टाइम, सिंपल इस चीज को सिंपल आप कॉपी भी कर सकते हैं। ओवर टाइम पे हो गया। मैं चाहता हूँ कि स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हमारे पास ना हो। तो ये 3 कंडीशंस हमने जस्ट इसके लिए लगाई हैं कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो ये फॉर्मूला है अबाउट कैलकुलेशंस का, कि अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्क आवर्स काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपकी एग्जीक्यूट हों। अब ये सारा कुछ हो गया, अब आ जाती है जी हमारे पास एल्स की बारी। अब एल्स को आपने यहां नहीं लिखना, ये यहां पे नहीं लिखेंगे, अब एल्स को बिल्कुल अलाइन ही लिखेंगे, बिल्कुल एफ के नीचे लिखेंगे।
एल्स लिखेंगे सिंपल और स्पेस देंगे, और एल्स के बाद स्पेस देने के बाद जो इसकी स्टेटमेंट है वो भी आपको बिल्कुल इसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के नीचे ही लिखनी पड़ेगी। सिंपल, अगर एल्स एल्स का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो 40 ही प्रेस करता है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स होने के बाद ये वाली पूरी स्टेटमेंट स्किप्ड हो जाएंगी। स्किप्ड होने के बाद आपकी एल्स के नीचे जो आप कंडीशंस लिखेंगे वो वाली अप्लाई होंगी। एल्स के नीचे सिंपल आपने फॉर्मूला लिखना है क्रॉस अंडरस्कोर पे एंड इज इक्वल टू सिंपल आपका आवर्स जो है, जो भी आवर्स आपके होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी आपके पे रेट के साथ, जो आपने सिंपल 1.5 वाला पे रेट आपको जो पे रेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो यूजर से पूछेंगे। सिंपल यहाँ पे आ गया जी पे रेट, पे रेट आ गया। और फिर उसके बाद सिंपल ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप एक डिस्प्ले द रिजल्ट आपने मेंशन करवाना है, तो प्रिंट की कमांड आप लिखेंगे, प्रिंट होगा। अब ये देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रिंट की कमांड मैं इसके नीचे लिखता हूं तो वो एल्स वाली कंडीशन से ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर मैं प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ बिल्कुल अलाइन के साथ, तो हमारे पास वो एल्स से भी बाहर की कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी। प्रिंट आपने करवाना है एंड अगेन सिंपल आप कोटेशंस यूज करें, द ग्रॉस पे इज, यहाँ पे हम डॉलर्स का साइन यूज करते हैं, वो आपको पता है कि हम क्यों यूज करते हैं। सिंपल आप लोगों को कोटेशंस क्लोज करें एंड कोटेशंस क्लोज करने के बाद कॉमा लगाएं, और फिर जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फॉर्मेट, एंड ये फॉर्मेट हो गया जी ग्रॉस पे, और अंडरस्कोर यहाँ पे लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, और यहाँ पे ये लास्ट चैप्टर नंबर 2 में हम प्रॉपरली सारी चीजें जो हैं ये पढ़ चुके हैं। व्हाट इज अ कॉमा एंड व्हाट इज अ डॉट एंड टू फ्लोटिंग पॉइंट तक हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। इसको कोटेशन को क्लोज करें एंड फिर कॉमा दें, और कॉमा के बाद सेपरेशंस भी करवा दें इस चीज की। अगर हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू हमारे पास अगर आ जाती है, सेपरेशन इज इक्वल टू, हमारे पास कोटेशन ऐसे आ जाए एंड क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास सिंपल हमने प्रिंट की कमांड में लिखी है। ये चीजें मैं आप लोगों को अभी समझा भी देता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, पूरा प्रोग्राम हमने लिख लिया है। अब एक एक लाइन में आप लोगों को समझाता हूँ। पहले मैं चैट में आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ लूँ कि क्या क्या आप कह रहे हैं। पे गलत लिखा है, मैं देख लेता हूँ बेटा। कहीं पे भी अभी कुछ वेरिएबल्स की जो मिस्टेक्स होंगी तो असल लास्ट लाइन में पे की स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ। पे द ग्रॉस पे इज फॉर्मेट ग्रॉस, हाँ जी ये हो गया। ये देखिए ना, ये एक वेरिएबल्स का नाम है, ये बिल्कुल ऐसे होना। अब लिखने पे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा, अब एक एक लाइन में समझाता हूँ। 2 मिनट्स रिमेनिंग हो जाते हैं, हो गए हैं। हम इसको आफ्टर समझाने के बाद अगर टाइम बचेगा तो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो लिंक के बाद भी आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करके भी आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बेस नेम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किया, बेस आवर, जो हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन था। ये चीजें यहाँ पे देख लें, ठीक है। एंड उसके बाद ओवर टाइम मल्टीप्लायर भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब ये था कि अगर यूजर हमारे पास 40 घंटे काम करता है तो ऑटोमेटिकली वो 40 घंटे तो उसने वीक में काम करने ही करने हैं, ठीक है। और उसका ओवर टाइम मल्टीप्लायर ये है कि अगर 40 से ज्यादा वो काम करता है, 41 करता है, 42 करता है, 43 करता है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल वो 42 करता है, अब देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल वो यूजर 42 प्रेस करता है तो 42 प्रेस करेगा, तो इसका मतलब ये है कि 40 से मैं माइनस करूं तो वो मेरे पास 2 आवर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं ना। अब ये देखिए ना, अब ये जो मैंने कंडीशन लगाई कि इफ आवर्स इज इक्वल टू बेस आवर, अब ओवर टाइम क्या है, एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया इज इक्वल टू आवर्स। आवर्स क्या है हमारे पास, ये वाले आवर्स हैं, ये जो यूजर हमें इंटर करेगा। यूजर अगर फॉर एग्जांपल 42 प्रेस करता है ना बच्चे, तो 42 माइनस बेस आवर्स। बेस आवर्स क्या है, दिस इज अ बेस आवर्स, तो वो माइनस हो जाएंगे 40 से, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। यहाँ पे समझिएगा अभी प्रॉपर। अब 2 रह गए, यहाँ पे हमारे पास ओवर टाइम में क्या आ गया जी, 2 आ गया, 2 सेव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन ओवर टाइम पे हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया। ओवर टाइम पे में हमने क्या करना है कि ओवर टाइम आवर्स, व्हाट इज ओवर टाइम आवर, इसमें हमारे पास 2 स्टोर है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय
व्हाट इज अ मल्टीप्लाई बाय पे रेट? अब पे रेट हमारे पास ये है, दिस इज अ पे रेट जो यूजर्स हमें खुद अगर लिखेगा कि एक्स्ट्रा 1 घंटे का अगर फॉर एग्जांपल वो 20 देते हैं तो 2 घंटों के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 ऐसे। अब ये देखिए ना, पे रेट मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 1.5, दिस इज अ 1.5। ये देखिए ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ओवर टाइम मल्टीप्लाई हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन था, ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। जब ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इस चीज का, इसको मैं मिटा देता हूं, जो आंसर इस चीज का आ जाएगा तो नेक्स्ट जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ये होगी कि ग्रॉस पे एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट, हम इसमें ये देख रहे थे कि अब देखिए हमारे पास ये कैलकुलेशंस हो गई। एक सेकंड यार, मैं कुछ बच्चे ऐड कर लूं। सर जी बच्चे, सर ये फर्स्ट में जो आपने वेरिएबल क्रिएट की है बेस ओवर इक्वल टू 40, तो सर यहाँ पे हम कोटेशन यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते? कोटेशंस, एक सेकंड में, ये यहाँ पे इस जगह पे कोटेशंस कौन सी आपने इंक्लूड करवानी सर है? फर्स्ट पे सर, जहाँ यहीं से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर। यहाँ पे इस जगह पे ना, ये इस जगह पे। यस सर यहाँ पे 40 क्या है, इधर उधर यहाँ। नहीं नहीं, कोटेशंस हम मार्क्स नहीं लगा सकते। देखिए कोटेशंस सिंपली आपको मैंने बताया था। देखिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा बच्चे, वो स्ट्रिंग्स के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने अगर आपको ये बताया था कि अगर एक ऐसा वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस आवर्स के बाद में कोई ऐसा फहद टाइप का एक स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स में क्रिएट कर देता हूँ, तो फहद के आगे यहाँ पे आपको कोटेशंस मार्क्स लगानी पड़ती हैं ऐसे। ये आप चैप्टर नंबर 2 में आपको याद होगा ऐसे कि अगर ऐसा वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स अगर हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें सिंपल आपको जो है कोटेशंस मार्क्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इंटीजर्स टाइप्स के वेरिएबल्स या फ्लोटिंग पॉइंट के टाइप्स के वेरिएबल्स अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको कोटेशन मार्क्स नहीं लगानी पड़ती। तो सिंपल यहाँ पे थे हम कि अगर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाएगी, हो गई है ओवर टाइम्स हमारे पास जो था 2 था, ये 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय बेस पे रेट हमारे पास अगर 20 है, अगर 20 हम प्रेस करते हैं यूजर से, ये पे रेट अगर हम लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई ये है जी, इस जगह पे 1.5 आ जाएगा। 1.5 ये हो गया जी 1.5। ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा ना वो हमने ग्रॉस पे के साथ, अब देखिए ग्रॉस पे हमने निकालनी है कि पूरी सैलरी उसको कितनी देनी है ग्रॉस पे। तो उसमें बेस आवर्स क्या है जी 40, ये भी इंक्लूड होंगे, मतलब कि यहाँ पे 40 इंक्लूड होंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज अ पे रेट 20 हो गया जी, एंड ये 20 हो गया, एंड फिर प्लस ओवर टाइम, दिस इज द ओवर टाइम। ये जो इस चीज का जो आंसर आएगा ना वो यहाँ पे इसका प्लस कर देंगे सिंपल। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ जाता है 20 ही आंसर इसका अगर आ जाता है या जितना भी आता है, तो फिर उसके बाद वो क्रॉस पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पूरे का पूरा जो चीज है, ये पूरी जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, ये तब एग्जीक्यूट होंगे कि अगर वो यूजर 41 प्रेस करता है, 42 प्रेस करता है। मतलब क्या है कि अगर 40 से ज्यादा, ये देखे ना जो इफ की कंडीशन में मैंने लगाया हो कि इफ आवर्स ग्रेटर देन बेस आवर इज 40, अगर यूजर 40 से ज्यादा अगर कोई चीज टाइप करते हैं तो ये चीजें प्रिंट होती। अगर वो करता है कि मैंने पूरे 40 ही घंटे लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली जस्ट ये वाला फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा। ग्रॉस पे इज इक्वल टू आवर्स मल्टीप्लाई बाय पे रेट, मतलब कि ग्रॉस पे जो है वो पे रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके इस पे रेट के साथ। ये जो पे रेट है आप जो प्रिंट कराएंगे, उसके बाद ये जो प्रिंट की कमांड है, सिंपल इसकी प्रिंट की कमांड में द ग्रॉस पे इज डॉलर साइन, ये प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि ये कैसे होता है कि फॉर्मेट में ग्रॉस पे ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स आप यहाँ पे लिखवा रहे हैं वो एज आर्गुमेंट्स पास करवाएंगे, कॉमा, एंड उसका जो आंसर है, जो भी उसका आंसर आएगा वो 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स तक आए और सेपरेशन उसकी इंटीजर्स में ही आए हमारे पास। ये इंटीजर्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब एक दफा हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उनको अंदर से उनकी स्पेलिंग्स हमने ठीक लिखे हैं। सिंपल अब ये बेस आवर्स है, बेस आवर को सबसे पहले देखिए प्रोग्राम को अब चेक कैसे ही करते हैं हम, जिस तरह मैं ये देख रहा हूँ ना कि एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक दफा चेक कर लूँ कि एरर्स हमारे पास ना आए। दिस इज अ बेस आवर, तो यहाँ पे बेस आवर्स की स्पेलिंग्स हमारे पास ठीक हैं। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास स्पेलिंग्स ठीक हैं। एंड अगेन ओटी मल्टीप्लायर, वेयर इज ओटी मल्टीप्लायर, MULTIPLIER, ठीक है जी, ये भी ठीक है आपका। इफ की अगेन यहाँ पे ये भी मेंशन हमने कर दी है, एल्स पे भी हमने मेंशन कर दी है। एंड वेयर इज अ पे रेट,
पे रेट अगेन, ये रहा पे रेट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ओटी मल्टीप्लायर, ओवर टाइम, एंड वेयर इज ओवर टाइम, ओवर टाइम की स्पेलिंग भी ठीक है, ओवर टाइम डॉट पे, ओवर टाइम्स आवर्स, वेयर इज ओवर टाइम्स, ये भी ठीक हो गया। पे रेट हो गया सिंपल। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल खलील न्याजी, ये बच्चे अगर क्वेश्चन है तो चैट में। अब इसको सिंपल आपने फाइल में जाना है, सेव करना है, सेव एज करेंगे और सिंपल सी में जाएं। सी में जाने के बाद आप इसको यूजर में जाएं, यूजर में जाने के बाद यहाँ पे जाएं और इसको यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई, इसको हम कर देते हैं जी PA $y पी वाई। ठीक है, ये पी वाई में इसको सेव करें और अब देखते हैं अगर कोई एरर होगा तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल, नहीं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास। कमांड लाइन को ओपन कर लेते हैं, पाइथन पाइथन स्पेस PAY ये जी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया जी प्रोग्राम। एंटर द नंबर्स ऑफ द आवर्स, वेयर इज द एंटर द नंबर्स ऑफ द आवर्स, एडमिट कर लो कुछ स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वो लाइन यूजर से पूछ रहा है कि आपने आवर्स प्रिंट करवाने हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं 2 दफा एग्जीक्यूट करवाऊंगा, एक दफा मैं 41 से ज्यादा इंटर प्रेस करूंगा और सेकंड टाइम मैं 40 प्रेस करूंगा कि दोनों एक वैल्यूज हमारे पास इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट हो। ये हो गया जी। यहाँ पे अगर मैं 42 प्रेस करता हूँ, 42 प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, तो अगेन वो मुझसे पूछ रहा है कि वेयर इज द पे रेट। जो पे रेट है वो आप कितना रखना चाहते हैं कि अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे 20 प्रेस कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे क्या कर देगा, ये पूरी कंडीशन देखिए ट्रू हो गई है। ट्रू होने के बाद ऑटोमेटिकली उसने मुझे जो ग्रॉस पे है वो मुझे बता दी कि दिस इज $816 जो है वो उसने मुझे बता दिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगेन इस पी वाई इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, PYTHON पाइथन एंड स्पेस देता हूँ PA एंड डॉट PY लिखता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 40 ही प्रेस करता हूँ और फिर उसके बाद मैं 20 प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखें अब ग्रॉस पे आपकी कितनी आ रही है, 820। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, यहाँ पे 860 है कि अब 2 आवर्स उसने एक्स्ट्रा काम किए हैं तो जस्ट 860 ही उसको सैलरी एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर तो उसने जस्ट 40 आवर्स काम किया है तो ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स वाली सिंपल क्या होगा कि आवर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पे रेट के साथ। पे रेट आपने यहाँ पर ऑलरेडी 20 दिया हुआ है, ये भी 20 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 20 दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है, इफ एल्स की कंडीशंस में होता क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अभी मुझे मैं आगे जाने से पहले मुझे सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोगों को इफ एल्स की समझ आई है। अगर समझ आई है तो हम आगे चलते हैं। आप लोग सब लोग बच्चे मुझे चैट में बताएं कि आप लोगों को इफ एल्स इस प्रोग्राम की में कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप सब। सही है सर, समझ तो आ गई है पर सॉरी टू से आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन बट बहुत बुरा है। साबित खान न्याजी, इंटरनेट कनेक्शन, यही तो कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस का बेड़ा गर्क किया हुआ है एजुकेशन का। जब हमें सीरियसली बात है, बी ऑनेस्ट, हमें जब खुद मजा नहीं आता पढ़ाने का तो फिर आप लोगों को समझने का क्या मजा आता होगा। अच्छा चलें, व्हाट इज अ कंपेयरिंग स्ट्रिंग। कंपेयरिंग स्ट्रिंग क्या होता है जी। कंपेयरिंग स्ट्रिंग हम देखते हैं कि सिंपली यहाँ पे जो हम प्रीवियसली जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये किधर गया, ये रहा कि जो कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स होते हैं, दीज आर कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स बेसिकली ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इज इक्वल टू एंड आर नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स हैं। अब ये कंपेयरिंग के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। कंपेयर क्या होता है कि x ग्रेटर देन y, तो इट्स मींस कि x को y के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो क्या बड़ा है या छोटा है। इस तरह का ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कंपेयर, ये देखिए ना, ये सारे इंटीजर्स हमने फाइंड किए ना, ये सिंपल यहाँ पे x y की वैल्यू इंटीजर्स हम देते आए हैं। लेकिन कंपेयरिंग स्ट्रिंग में बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्रिंग्स कैन बी कंपेयर यूजिंग द इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। व्हाट इज अ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स बेसिकली आपके जो डिजिटल करैक्टर्स
के टाइप के अगर जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं उसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। जिस तरह अभी प्रीवियसली एक बच्चे ने क्वेश्चन कहा था किया था कि जो हमने फर्स्ट लाइन में जो बेस आवर हमने जो वेरिएबल्स क्रिएट किया है, वो जो नेम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किया है, तो उसके आगे जो 40 आपने लिखा है उसमें आप हम कोटेशन मार्क्स लगा सकते हैं। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के वेरिएबल्स अगर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं तो उनके आगे पीछे हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। तो उस टाइप के वेरिएबल्स हम जब हम कंपेयर करते हैं, अब देखिए सिंपली आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर यूजिंग इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। स्ट्रिंग्स कंपैरिजन और अ केस सेंसिटिव प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं। ये सारी चीजें मैं अभी प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा तो प्रॉपर समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू के साथ भी इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल इस चीज का मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंपेयर का ये मतलब है कि मैं एक यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह, ये फॉर एग्जांपल ये अगर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं इफ की कंडीशन लगा देता हूँ, इफ एंड फर्स्ट वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया, कोई भी क्रिएट किया, नेम 1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू नेम 2, ठीक है। तो ये चीजें सिंपल ये इफ की कंडीशन से मैंने लगाई है और इसके बाद मैं इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ, द नेम इज द सेम, ठीक है। इस तरह का फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज नेम इज छोटा लिख देता हूँ ऐसे, सेम कोटेशन मार्क्स लगा के इसको क्लोज करवा देता हूँ। अब देखिए ना फॉर एग्जांपल ये जो चीज मैंने प्रिंट करवाई है ना, इसमें देखिए नेम 1 एंड नेम 2 क्या है। फॉर एग्जांपल एक दो वेरिएबल्स हैं। अब इन दो वेरिएबल्स को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे एक नेम 1 का वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर देता हूँ ऐसे स्मॉल करके ऐसे। इस चीज को मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखाता हूँ आपको। नेम 1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ स्ट्रिंग का वेरिएबल, तो उसमें हम मैं कोटेशन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फहद, बल्कि जो बुक में है वही लिखते हैं, मैरी, कोटेशन क्लोज कर देता हूँ ऐसे। एंड सेकंड वेरिएबल्स नेम 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स, कोटेशन के बाद MAR के मार्क, कोटेशन क्लोज। अभी देखिए दो वेरिएबल्स क्रिएट किए ना मैंने, ये दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, नेम 1 इज इक्वल टू मैरी एंड नेम 2 इज इक्वल टू मार्क। अब देखिए उसके नीचे मैंने इफ की कंडीशन लगाई है, इफ नेम इज इक्वल टू नेम 2 द प्रिंट द नेम इज द सेम। अब देखिए ना मैरी एंड मार्क इज नॉट अ सेम, ये सेम नहीं है। आपका MAR तक सेम है बट आपकी Y एंड K इज अ डिफरेंस। तो जो कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स हैं, इस तरह के जो स्ट्रिंग्स के वेरिएबल्स होते हैं इनको भी हम कंपेयर करवा सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको जस्ट ये ना लगे कि जस्ट आपने इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स के वेरिएबल्स को ही आप कंपेयर करवा सकते हैं। आप अपने जो स्ट्रिंग्स हैं उन चीजों को भी आप जो है वो कंपेयर करवा सकते हैं। पाइथन्स आर अलाउ यू टू कंपेयर अ स्ट्रिंग्स। आपको पाइथन अलाउ करती है कि आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को भी अलाउ कंपेयर करवा सकते हैं। दिस अलाउ यू टू क्रिएट अ डिसीजन स्ट्रक्चर दैट द टेस्ट अ वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग्स। ये सिंपल चीजें हैं जिस तरह भी मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें एक और चीज प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसमें केस सेंसिटिव प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेम 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फहद, सॉरी कोटेशंस, वेयर इज कोटेशन फहद, ये हो गया कैपिटल एंड नेम 2, सॉरी यहाँ पे नेम 2 आ गया, नेम 2 हो गया जी हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ पे कोटेशन मार्क और फहद मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसे। तो अगेन इस चीज में भी आपका एरर आएगा, इसमें भी आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी बिकॉज इसमें केस सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं। केस सेंसिटिव प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट जो कैपिटल्स मैंने यहाँ पे नेम 1 में फर्स्ट F कैपिटल लिखा है और नेम 2 में मैंने F स्मॉल लिखा है, तो अगेन हमारी जो कंडीशंस हैं सिंपल नेम 1 इज इक्वल टू नेम 2, अगर मैं ये कंडीशन नेम 2 हो गया हमारे पास एंड प्रिंट एंड अगेन इसको हम लिखते हैं नेम इज सेम एंड कोटेशन क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एल्स में क्या लिखते हैं जी, एल्स एंड
अगेन ऐसे भी लिखना है और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। ये एरर जो होता है ना काफी कॉमन होता है, इस चीज से बचना चाहिए। प्रिंट, इस चीज को मैं कोटेशन में लिख देता हूँ, नेम इज नॉट सेम, क्लोज हो गया एक। अब देखिए सिंपल ये प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसमें केस सेंसिटिव प्रॉब्लम है। नेम वन इज अ फहद एंड इसमें कैपिटल में लिखा है, तो अगेन जब इसको आप कंपेयर करवाएंगे से इसको हम सिंपल कंट्रोल एस कर देते हैं, तो हमारे पास वो जो CMD ओपन है, वो CMD में इसको हम ओपन कर लेते हैं। सिंपल वो जो फाइल है python python स्पेस pay_y.py। ये तो दोबारा वही हो गया एग्जीक्यूट। इसको फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद सिंपल वेयर इज द सी, किधर गया ये रहा सी, एंड यूजर एंड ऐसे, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं name.py सेव करते हैं। अब अगेन अगर इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं python स्पेस name.py। अब ये देखें नेम इज नॉट सेम, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, नेम इज नॉट सेम, बिकॉज वो हमें यहाँ पे केस सेंसिटिव दे रहा है। अब ये देखिए प्रॉब्लम तो फहद नेम तो ठीक ही है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे केस सेंसिटिव प्रॉब्लम है कि फहद आपका स्मॉल है सेकंड नेम में। तो इस तरह के ये जो प्रोग्राम्स हैं, मैं सिंपल इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चे कि ये वाले प्रोग्राम आप अगर फॉर एग्जांपल आगे चल के कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप करते हैं जिसमें आप जिसमें आप पासवर्ड लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड आपका सेम होता है तो वो पासवर्ड इस तरह का आज जिस तरह आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, तो अगर आपने जो पासवर्ड अगर आपने जो लगाया होता है उसमें पासवर्ड अगर आप फर्स्ट कैपिटल लिख देते हैं, अगर वो आपने पासवर्ड गलत लिखते हैं तो वो मैसेज शो करवा देता है कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो सिंपल उसके लिए भी आप इस तरह के ही कोड इस तरह के कंपैरिजन आप करवा सकते हैं। सिंपल उसके लिए अगर आपने पासवर्ड के लिए लिखना है तो एक बना ही लेते हैं, पासवर्ड लिख दें और सिंपल यूजर से वैल्यू ही गेट करवानी होती है पासवर्ड के लिए कि यूजर यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करे, इनपुट एंड अगेन enter the पासवर्ड यहाँ पे लिखें, कोटेशन क्लोज करें, पैरेंथेसिस क्लोज करें, एंड अगेन यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाए, इफ पासवर्ड जो है आपका पासवर्ड इज इक्वल टू आपके किसके हो गए, सिंपल यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड लिख देते हैं, C कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल OCOLATE चॉकलेट, एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर देते हैं, 1 2 3 टाइप कर देते हैं, बल्कि सिंपल इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। लास्ट वाले भी की E कैपिटल लिख देते हैं चॉकलेट, एंड ये पासवर्ड जो है इस तरह लिखते हैं और इसको जो है ऐसे क्लोज कर दें। ये पैरेंथेसिस मैंने इसलिए लगाए कि क्योंकि अगेन जो मैं एक वेरिएबल्स जहाँ पे मैंने जो पासवर्ड इफ की कंडीशन में लगाया है वो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए बेसिकली आपने फर्स्ट और लास्ट में हमेशा जो है वो पैरेंथेसिस आप इसको पैरेंथेसिस जो है वो कोटेशन जो है मार्क्स लगाते हैं। तो कोटेशन आपको लगाना जरूरी होता है जहां पे आपने स्ट्रिंग्स के वेरिएबल्स क्रिएट करवाने हैं। तो सिंपल अगर ये पासवर्ड अगर आप देते हैं तो प्रिंट की कमांड आ जाए हमारे पास और कोटेशन पासवर्ड इज करेक्ट, पासवर्ड इज एक्सेप्टेड लिख देते हैं, एक्सेप्टेड, एंड कोटेशंस क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज, एंड एल्स अगेन यहां पे लिखेंगे एल्स अगेन print and this one, and again incorrect password मैसेज आ जाए, incorrect पासवर्ड ये पैरेंथेसिस क्लोज एंड कोटेशन क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये देखिए ना सिंपल मैंने पासवर्ड के लिए एक लिख दिया है कि अगर यूजर चॉकलेट पासवर्ड इस तरह लिखेगा तब ही, जिस तरह ये रूम्स के लॉग्स होते हैं और इस तरह के पासवर्ड जो होते हैं ना, ये इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके मेंशंस होते हैं, पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर से वो टाइप करेगा कि पासवर्ड आपने टाइप करना है, कि अगर वो पासवर्ड आपका इस तरह ही होगा तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट ही होगा। सिंपल आप इसको हम सेव करवा देते हैं,
सेव कर लिया और अपने कमांड लाइन को दोबारा वो एग्जीक्यूट करवाएं, पाइथन स्पेस name.py, इंटर द पासवर्ड। पासवर्ड में फर्स्ट कैपिटल, अगर मैं सिंपल सारे CHOCOLAT चॉकलेट मतलब इस तरह भी लिख देता हूँ, चॉकलेट की स्पेलिंग भी ठीक लिखते हो तो फिर भी हमें मुझे बताया गया कि इनकरेक्ट पासवर्ड है, क्योंकि आपने फर्स्ट कैपिटल एंड लास्ट कैपिटल नहीं लिखा। अगेन पाइथन स्पेस name.py लिखता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल CHOCOLATE कैपिटल लिख देता हूं तो अगेन देखिए पासवर्ड इज एक्सेप्टेड। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो पासवर्ड में भी होते हैं, तो इस तरह के आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवा सकते हैं। आपके क्वेश्चन है सर काफी है आज के लिए सर, आपकी लास्ट में स्ट्रिंग कॉलम क्यों लगाया है? बेटा यही मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए ना ये जो चीज है ना, यहाँ पे देखिए ना इस जगह पे मैंने जो है ना जो स्ट्रिंग्स लगाए हैं, ये जो टाइप है, ये पासवर्ड जो है बेसिकली ये टाइप स्ट्रिंग की टाइप है। जहां पे भी आप स्ट्रिंग्स की वैल्यूज इंटर कर रहे होंगे उसके फर्स्ट में और लास्ट में आपको कोटेशन मार्क्स लाजमी लगाने पड़ेंगे। तो ये आप इस चीज का ख्याल लाजमी रखेंगे। तो ये सिंपल था जी, इसमें पासवर्ड वगैरह था। अब इसमें ये कंपेयरिंग स्ट्रिंग वाला कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है ना वो मैं छुट्टी दे दूंगा। नेस्टेड डिसीजन भी हमने आज पढ़ना था लेकिन चले नहीं हो सकेगा वो। अदर कंपेयरिंग स्ट्रिंग में देखे ना, ये इस तरह का एक जो प्रोग्राम है सर, कॉलम लास्ट में जो लगाते हैं वो पूछ रहे हैं, वो एक ये वाला कॉलम ना, मुझे पता है ये वाला पूछ रहे हैं ना आप, ये वाला कॉलम जो आप देखिए ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शंस है, ये बिल्ट इन फंक्शंस है। यहाँ पे आप कॉलम नहीं लगाएंगे तो आपका एरर देगा। ये सिंपल एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, जो पाइथन ने हमें बता दिए कि इस तरह आप लिखेंगे तो आपका जो है ना वो प्रोग्राम ठीक लिखेगा। अब ये मैं नहीं बता सकता कि ये क्यों लिखते हैं, ये सिंपल इसलिए लिखते हैं कि ये जस्ट बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस ही होते हैं, जिसने पाइथन डेवलप की होती है, वो उसने खुद हमें ये बता दे कि यहाँ पे आप कॉलम लगाएंगे तब ये आपका इफ की कंडीशंस आपकी चलेगी। अब सिंपल कंपेयरिंग स्ट्रिंग में थोड़ी सी बेसिक मोर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। कंपेयर अ कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर बेस इज आस्की वैल्यू। व्हाट इज द आस्की वैल्यूज? आपने मैथ में मैट्रिक में और मैट्रिक के बाद आपने एफएससी में इस टाइप का नाम आपने सुना होगा कि आस्की वैल्यूज कौन सी होती हैं, जिसकी एब्रिविएशन होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जितने भी चैप्टर 1 में भी हमने इस आस्की के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया गया था कि जो अपर केस के लेटर जो होते हैं A to Z, वो 65 to 90 होते हैं, 90 से 65 से लेके 90 तक होते हैं। लोअर केस के जो स्मॉल कैरेक्टर स्ट्रिंग होते हैं A to Z जो होते हैं, वो आपके जो होते हैं जी 97 से 122 तक की वैल्यूज तक होते हैं। और 0 to 9 वो 48 से 57 तक होते हैं। जो आस्की जो आपका जो टेबल है ये ऑलरेडी इसमें गिवर्स हैं, एक एक चीज आपकी गिवर्स है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू में लिख देता हूँ 1 2 ABC 1 2 3। अब ये चीज किसके कंपेयर है? A जो है वो आपका आस्की कोड में 97 है। जो वैल्यूज आपकी कंप्यूटर में स्टोर्स होती हैं ना, वो इसी तरह ही स्टोर्स होते हैं, 97 है। और जो आपका B है वो आपका 98 है, 98 हो गया एंड कॉमा फिर 99 हो गया, 99 हो गया एंड फिर आपका जो 1 है वो आपका 49 टाइप की वैल्यूज आ जाती हैं एंड अगेन 50 एंड 51। ये इस चीज का जो कोड है वो आपका ये इस टाइप का ये कोड बनता है आपका। ये आपके आस्की जो अमेरिकन इंटरनेशनल कोड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपकी इस आस्की में अवेलेबल होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल सर जी C&E पढ़ता क्यों लिखते हैं? C&E आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है सरदार फरूक। तो इफ द शॉर्टर वर्ड इज अ सब स्ट्रिंग्स एंड अ लॉन्गर वर्ड इज अ ग्रेटर देन द शॉर्टर वर्ड। शॉर्टर वर्ड और लॉन्गर वर्ड अगर इस तरह के, अब देखिए ना, अगर हमने स्ट्रिंग्स को इनके साथ कंपेयर करवाना है, व्हाट इज अ ग्रेटर देन, व्हाट इज अ फार ग्रेटर देन
मलिक के साथ अगर मैं कंपेयर करूं कि फहद ग्रेटर देन है या मलिक ग्रेटर देन है, तो इसका मैं जो स्ट्रिंग्स है वो कंपेयर करूंगा, तो वो किसके साथ कंपेयर करेगा? इस आस्की के साथ कंपेयर करेगा। अब देखिए वही मैरी वाली एग्जांपल देख लें जो मैंने मैरी और मार्क वाली एग्जांपल दी है कि व्हाट इज अ मैरी। मैरी में एम सेम है तो ये भी सेम है, दोनों 77 हैं, ए भी 97 है, स्मॉल ए है, ये भी 97 है, आर 147 114 है, 140 है, और ये भी आर जो है 140 है, लेकिन जो वाई है वो 121 है और 107 है। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो मैरी की है। तो इस तरह के जो कोड्स होते हैं, अब फॉर एग्जांपल इफ ए लेस देन, या अगर सिंपल यहाँ पे कोड में, अगर यहाँ पे सिंपल एक इफ की कंडीशन में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं कि इफ अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख देता हूँ कि जो मैरी है आपका, ये कोटेशन लिखे एम mark quotation close and again greater than quotation open and MARY and quotation close, सिंपल ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे सिंपल। इसके नीचे प्रिंट की कमांड कोई भी लिख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि मार्क आपका बड़ा है या मैरी, आप मार्क मैरी से बड़ा है तो इसके नीचे हम देखेंगे ये कोटेशन आपकी ट्रू होती है कि नहीं होती। तो जो मार्क है वो इन 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 वैल्यूज को प्लस करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास कम आएगा, क्योंकि 121 इज अ ग्रेटर देन है ना। तो इसका ये मैरी जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैरी हमारे पास आस्की विद द हेल्प ऑफ आस्की कोड ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो ये चीजें जो कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स होती हैं, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू स्ट्रिंग्स को भी हम जो है वो कंपेयर करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारे पास। मैंने नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर भी पढ़ाना था, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चंस की या किसी टॉपिक की समझ आई नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।